आने वाले 17 जुलाई को बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी पड़ रहा है। इसे देवशयनी एकादशी है। तो आइए जान लेते हैं इसके विषय में कुछ विस्तार पूर्वक जानकारियाँ जो हम सभी के दैनिक जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है। साथ ही साथ हम सभी दैनिक जीवन में इतने व्यस्त हैं कि अपने आने वाले दिन को किस प्रकार से बेहतर बनाने इसी के दौड़ में है, परंतु आपके धन, आपके लोक व्यवहार से यह सारी चीज़ें अच्छी नहीं होंगी। आप किस प्रकार के कर्म करते हैं, कौन कौन सी उपासना साधना क्या कार्य करते हैं, उस पर यह सारी चीज़ें आधारित है। केवल कर्तव्य के पीछे भागे, जो कार्य करे उसी के पीछे भागे तो न आपको लोक बनेगा न परलोक। इसलिए कुछ चीज़ें आपको जाननी आवश्यक है यदि जीवन में उन्नति चाहते हैं, क्योंकि पाप अधिक बढ़ने से केवल मानसिक पीड़ा, तनाव, टेंशन, दुख इत्यादि की उत्पत्ति होती रहती है। शरीर में रोग, व्याधि, दुर्घटना आदि होते हैं। वही पुण्य जब बढ़ता है तो इंसान का भाग्योदय होता है और वह तेजी के साथ ऊपर की ओर बढ़ता है। इसी सिलसिले में हम बताएंगे कि 17 जुलाई से लेकर के कुछ दिनों तक आपको क्या उपाय करने हैं। यह एकादशी देवशयनी एकादशी है, जो कि वर्ष की सबसे बड़ी एकादशी है। देवशयनी एकादशी वैसे व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत एकादशी का बताया गया है। आप हर देवी देवता का पूजा पाठ करिए, किसी को उपहास न करें, परंतु व्रत रहना है। जो भी वैष्णव भक्त हैं, गृहस्थी हैं, उन सभी को देवशयनी एकादशी और एकादशियों का व्रत करना चाहिए। कौन सा करें, शुक्ल पक्ष का या कृष्ण पक्ष का? तो दोनों एकादशी का व्रत करना चाहिए, शुक्ल पक्ष का भी और कृष्ण पक्ष का, दोनों का लाभ उत्तम होगा। आइए जानते हैं। वैसे एकादशी की शुरुआत 16 तारीख को 8:33 से हो जाएगी। 16 तारीख से आपको क्या करना है, चावल नहीं खाना है। व्रत उपवास आपको 17 तारीख को रहना है और यह एकादशी बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि योग निद्रा में चले जाएंगे और चतुर्मास की शुरुआत हो जाएगी। इसी दिन से भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इस दिन से भगवान की कमल पुष्प से पूजा कर लेता है, वह तीनों सनातन देवताओं के पूजन का फल प्राप्त कर लेता है। इस दिन रात्रि का जागरण करके, घी का दीपक जला करके जो भी भगवान की पूजा करेगा, उसके पुण्यों की गणना स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। यदि चांडाल भी है, वह एकादशी का व्रत कर लेता है तो भी भगवान का वह प्रिय बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण यह महात्म कह रहे हैं। वहीं भगवान कहते हैं कि देवशयनी से देव उठनी एकादशी के बीच में, देवशयनी से देव उठनी के बीच में जितनी एकादशी व्रत पड़े, उन प्रत्येक एकादशियों का व्रत सभी गृहस्थी को करना चाहिए। लगभग 4 महीने के लिए यह चतुर्मास रहेगा और इस चतुर्मास में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों एकादशियां निरंतर आती रहेंगी। और यह देवशयनी एकादशी से लेकर के देव उठनी एकादशी तक जितनी एकादशी आए, आप सभी को पूरे श्रद्धा भाव के साथ व्रत करना है। इसे करने से मनुष्य जन्म जन्मांतर तक के पापों का शमन होकर के भगवान श्रीहरि लोक को प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं कि देवशयनी एकादशी का जो व्रत का पारण है क्या है। व्रत का पारण रहेगा 18 जुलाई को सूर्योदय से लेकर के 8:20 तक। व्रत का पारण क्यों आवश्यक है? क्योंकि यदि व्रत में किसी प्रकार से छोटी मोटी त्रुटियां या गलतियां हो जाएं, तो व्रत का पारण नियम से करने पर उन गलतियों को भगवान क्षमा करते हैं। इसलिए व्रत का पारण भी अनिवार्य है। तो आप सभी गृहस्थ हों या फिर वैरागी हों या वैष्णवजन हो, सभी को देवशयनी एकादशी व्रत करना चाहिए। वैसे तो 12 महीने में सभी एकादशी व्रत करना है, परंतु यदि आप एकादशी का व्रत नहीं रहते तो यह सबसे अच्छा उत्तम तरीका है। देवशयनी एकादशी से व्रत उठाइए और देवशयनी से देव उठनी एकादशी के बीच में जितने एकादशी आते हैं सभी करिए, नियम का पालन करते हो। नियम क्या है, किस प्रकार से व्रत रहना है,
बहुत कठिन नहीं, बेहद सरल है, आप चाहें तो कर सकते। तो यह थे देवशयनी एकादशी के विषय में कुछ विशेष और दिव्य जानकारी।